अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चेक इट के साथ नौशीन नकवी हाजिर खिदमत है। हम हमेशा ये कहते रहते हैं कि पाकिस्तान तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। हालात अब भी कतई मुख्तलिफ नहीं। पाकिस्तान में सैलाब ने वो तबाही मचाई है कि दुनिया चीख उठी है और पाकिस्तान की मदद के लिए आगे कदम बढ़ा लिए हैं। इस मदद से पाकिस्तान में मुतासरीन को क्या मिलता है, इस पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। सवालात की भी बात करें तो सवालात तो हमारे यहाँ इन बातों पर भी उठ रहे हैं कि शहर से अचानक भिखारी कहाँ चले गए। बड़े बड़े शहरों में जो भिखारियों की टोलियाँ, ख़ानदानों के ख़ानदान और कस्बे भरे रहते थे, सब खाली नज़र आते हैं। एक तहकीक या बहुत सारे सहाफ़ी ये भी कहते नज़र आते हैं कि शायद वो उन इलाकों का रुख कर रहे हैं जहाँ पर इमदाद पहुँच रही है, और इमदाद पहुँच रही है तो इमदाद में से उनका भी हिस्सा निकल आएगा। लेकिन बहुत सारी बातें, जैसे वो कहते हैं कि जितने मुँह उतने बातें, ये तो वो बातें हैं जिनके बारे में अभी कुछ ऑथेंटिक रिपोर्ट्स सामने नहीं आई। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इस बारे में कुछ ऑथेंटिक नहीं कहा जा सकता कि ये जो इमरान खान साहब 2-3 घंटे बैठे और उन्होंने 500 करोड़ इकट्ठे कर लिए। 500 करोड़ की भी बड़ी तारीखी हैसियत है जी। एक फ़िल्म हुआ करती थी धड़कन, हमारी जवानी के ज़माने में एक भारतीय फ़िल्म थी जिसमें सुनील सेठी साहब अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए जब सुसर साहब के पास जाते हैं तो वो कह देते हैं कि तुम एक गरीब आदमी हो। फिर पता नहीं जाने क्या होता है कि रातों रात वो कुछ ही मुद्दत में, कुछ ही बिल्कुल ऐसे जैसे खान साहब ने 2-3 घंटे में 500 करोड़ इकट्ठे किए, वो भी 2-4 साल में 500 करोड़ रुपया इकट्ठा करके आते हैं और सोचते हैं कि वहीं कहीं उनकी मोहब्बत खड़ी उनका इंतज़ार कर रही होगी। हालात बदल गए होते हैं, लेकिन तब के सुनील सेठी साहब को उनके ससुर जवाब देते हैं, तुम तब भी बदतमीज़ थे, तुम अब भी बदतमीज़ हो। खान साहब के बारे में भी कुछ ऐसा ही कहा जा रहा है। खान साहब तब भी झूठे थे, खान साहब अब भी झूठे हैं। कहा जा रहा है कि शायद जो पैसे उन्होंने इकट्ठे किए वो नहीं इकट्ठे किए, वो इकट्ठे हुए वो नहीं इकट्ठे हुए, बिखरे पड़े थे, ऐलान होते रहे, लोगों ने करोड़ों रुपए के ऐलान किए। किसी बंदे ने 2-4-6 करोड़ की बजाय 30-30 करोड़ कहा। एक हमारे जय्यद सहाफ़ी साहब हैं, हुआ करते थे, आजकल ज़रा मंजर से गायब हैं या गायब कर दिए गए हैं, साबिर शाकिर साहब। हत्ता कि जय्यद सहाफ़ी साबिर शाकिर साहब तक ने ऐलान कर दिया कि वो 5 लाख रुपया देंगे। एक बेरोज़गार सहाफ़ी के लिए बड़ा मुश्किल होता है जी जेब से 5 लाख निकालना, लेकिन चूँकि साबिर शाकिर साहब ने अच्छा वक्त देखा हुआ है तो शायद उनके पास 5 लाख हों, लेकिन वो 5 लाख भी अभी खान साहब के अकाउंट में आए नहीं हैं। रिपोर्ट्स ये बता रही हैं, बैंकिंग ज़राए ये कह रहे हैं कि खान साहब का टोटल जमा पूंजी शायद कोई 1.25 लाख 1.5 लाख ही अभी तक हो पाया है। बात तो अभी तक करोड़ों तक नहीं गई, और कहाँ 500 करोड़। जी, खान साहब के बारे में जब भी वो टेलीथॉन टाइप की कोई चीज़ करते हैं तो ये कहा जाता है कि वहाँ बातें कुछ हो रही होती हैं, दावे कुछ हो रहे होते हैं, नताइज कुछ और निकलते हैं। नताइज की बात करें तो यकीनी तौर पर बिलावल भुट्टो साहब पिछले कुछ अरसे से, जब से वो वज़ीर ख़ारजा बने हैं या उससे भी पहले की बात करें तो नताइज के बारे में उनकी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आती रही हैं जी। जहां इमरान खान साहब के इकट्ठे किए हुए 500 करोड़ पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। बहुत सारे सवालों को ख़त्म किया है बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए, संजीदगी के ज़रिए, मेच्योरिटी के ज़रिए। बहुत सारे जहाँ हमारे सियासतदान जो बुज़ुर्ग सियासतदान समझे जाते हैं, ज़ीरक सियासतदान समझे जाते हैं, तजर्बा सियासतदान समझे जाते हैं, उनसे कहीं बढ़ के अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी। नाक के दीन तो खैर बिलावल भुट्टो ज़रदारी पर भी इल्ज़ाम तराशी से बाज नहीं आते, लेकिन अभी हमारे पास उनके ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं है, ना करप्शन का, ना 2 नंबरी का, ना झूठ का, ना झूठे दावेदारी का, ना झूठी टेलीथॉन का। बिलावल भुट्टो ज़रदारी बतौर वज़ीर ख़ारजा अक़वाम मुत्तहिदा के साथ खड़े हुए आलमी रहनुमाओं ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी की कॉल को संजीदा लेते हुए पाकिस्तान को 1 खरब 30 अरब की इमदाद दी, जिनको यकीनी तौर पर सैलाब मुतासरीन पर खर्च होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि चूँकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की पार्टी का जो बैकग्राउंड है वो करप्शन से भरा हुआ है, अगरचे आज तक पाकिस्तान में किसी सियासी रहनुमा की करप्शन को साबित नहीं किया जा सका। ज़रदारी साहब पर जो इल्ज़ामात लगे वो नवाज शरीफ दौर में लगे। नून लीग यकीनी तौर पर ज़रदारी साहब के खून की प्यासी थी, लेकिन कोई इल्ज़ाम साबित नहीं किया जा सका। नून लीग पर जो इल्ज़ाम लगे वो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में लगे, और इमरान खान साहब की नून लीग के साथ नफ़रत किसी से ढकी छुपी नहीं। वो अपने अल्फाज में, अपने अंदाज में, जिस दो टोक अंदाज में नून लीग के साथ नफ़रत का इजहार करते हैं वो कई बार गैर ज़रूरी भी लगता है, लेकिन खान साहब बाज नहीं आते। इसके बावजूद इमरान खान साहब अपने दौरे हुकूमत में नून लीग पर करप्शन साबित नहीं कर सके। ऐसा ही फिर आजकल इमरान खान साहब के साथ हो रहा है।
گرچہ عدالتیں عمران خان صاحب کی توقع سے بھی ایک قدم آگے مہربان ہیں۔ اگرچہ بلاول بھٹو زرداری اپنے اقدامات میں بہت سنجیدہ نظر آتے ہیں، لیکن وہیں سندھ کے سینئر رہنما نثار کھوڑو سمیت، منظور وسان سمیت اور دوسرے لوگ عجیب و غریب حرکتیں کرتے پائے گئے۔ سوشل میڈیا پر تو ایسی وڈیروں کی ویڈیوز پڑی ہیں جہاں پر سیلاب زدگان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے، اور یہ تمام ویڈیوز کہیں اور سے نہیں، سندھ سے آ رہی ہیں۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ضرورت ہے کہ ایک نظر اپنے گھر میں بھی ڈالیں۔ اہم بات یہ ہے کہ سنجیدگی صرف بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اقدامات سے نہیں، بلکہ سندھ میں موجود تمام سیاسی سینئر رہنماؤں کے رویوں سے بھی نظر آنی چاہیے۔ اگر بات کریں سیاستدانوں کی اور ان کی سنجیدگی کی، تو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا مریم نواز کو۔ وہ پہلے دن پتہ نہیں کیا ان کو کون مشورے دیتا ہے کہ ایک عجیب گیٹ اپ میں انجلینا جولی جو گیٹ اپ لے کے پاکستان میں آئی تھی، وہی گیٹ اپ انہوں نے اپنایا اور سیلاب زدگان میں چلی گئیں۔ پھر وہاں پر جا کے انہوں نے خواتین کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ بہت دوستانہ رویہ تو اپنایا، لیکن وہاں پر ہی موجود میڈیا کو انہی خواتین اور بچوں نے بعد میں کہا کہ ہمارے ساتھ جو وعدے کیے گئے وہ پورے نہیں کیے گئے، بلکہ ہمیں گلے تو خوب لگایا گیا لیکن کوئی وعدے ہی نہیں کیے گئے۔ مریم صاحبہ آئیں، فوٹو شوٹ کروایا اور جاتی بنی۔ اگرچہ اس وقت سیاست کا دور نہیں، عمران خان صاحب کو بھی ہر طرف سے یہ مشورے دیے جا رہے ہیں کہ بھائی سیاست نہ کرو، پاکستان کو جتنی سنجیدگی دنیا کو دکھانی ہے پہلے وہ ہمارے رہنماؤں کی رویے سے نظر آنی چاہیے۔ ایسے ہی اس وقت سیاست کا دور نہیں ہے، مریم نواز ہوں، عمران خان ہوں، بلاول بھٹو زرداری ہوں، شہباز شریف ہوں یا پھر دوسرے رہنما، سب کو چاہیے کہ سنجیدگی کے ساتھ پاکستان میں سیلاب زدگان کو اس تباہی سے بچانے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ عملی اقدامات کی بات کریں اور سنجیدگی کی بات کریں تو الخدمت فاؤنڈیشن کا نام نہ لینا بھی زیادتی ہوگا۔ یقینی طور پر اس وقت دنیا بھر میں الخدمت کے اقدامات کو سراہا جا رہا ہے، وہیں بہت سارے حلقے یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ الخدمت کو یا جماعت اسلامی کو سیاست کی بجائے خدمت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ بات ہے، یہ وہ کام ہے جو وہ کر سکتے ہیں۔ ہم سب کو سیلاب زدگان کو اس مشکل وقت سے نکالنے کے لیے اپنے آپ کو سامنے لانا چاہیے، اپنی کسی بھی قدم کو یا کسی بھی نیکی کو چھوٹا تصور کر کے ضائع کرنے کی بجائے اگر ہم چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی کریں اور کر گزریں تو یقینی طور پر ہم اپنے سیلاب میں پھنسے ہوئے بہنوں بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا فرض ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی احسان نہیں ہے جو کر کے ہم بڑا کارنامہ انجام دیں گے، بلکہ یہ وہ فرض ہے جو ہمارے سیلاب میں پھنسے ہوئے بہنوں بھائیوں کا حق ہے جو ہم ان تک پہنچا پائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے چیک اٹ کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ جتنی مدد ہو سکے ضرور کیجیے۔ نوشین نقوی اور رضا رحمانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔